समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर बुरे दिनों के शिकार हो गए हैं और लगता है कि साढ़े सती उन पर हावी हो गई है। धर्म सिंह छोकर एक के बाद एक लगातार नई मुसीबतों में घिर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें न सिर्फ अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है बल्कि उनकी सियासत भी खतरे में पड़ गई है। धर्म सिंह छोकर एक और नए पंगे में फंस गए हैं और उनके खिलाफ चेक बाउंस का मामला गंभीर हो गया है, जिसके चलते गुड़गांव की अदालत ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है। धर्म सिंह छोकर पर आरोप है कि उन्होंने पेमेंट के लिए जारी किया गया चेक कैश नहीं करवाया, जिसके चलते चेक बाउंस हो गया और इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। धर्म सिंह छोकर ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए गुड़गांव की अदालत में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने आज नामंजूर कर दिया है। इसके चलते अब धर्म सिंह छोकर के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आपको बता दें कि हाल ही में धर्म सिंह छोकर ईडी के मामले में भी मुश्किल से बचे थे और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन ईडी ने गिरफ्तारी पर रोक हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसके चलते निकट भविष्य में कभी भी धर्म सिंह छोकर के लिए फिर से गिरफ्तारी के हालात पैदा हो जाएंगे। धर्म सिंह छोकर के लिए उनके बेटे की रियल एस्टेट कंपनी उनके लिए सिरदर्दी बन गई है। इस मामले में ईडी ने उनके खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठे किए हैं। ईडी ने उनके घर से कई लग्जरी गाड़ियों के अलावा काफ़ी कागजात भी अपने कब्जे में लिए हुए हैं, जिसके चलते धर्म सिंह छोकर के ऊपर संकट के बादल मंडरा गए हैं। धर्म सिंह छोकर कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक बड़े नेता हैं। वो पिछले चुनाव में समालखा सीट से काफ़ी वोटों से जीते थे और 2024 के चुनाव में भी धर्म सिंह छोकर की जीत अभी से साफ नज़र आ रही थी, लेकिन इसके बीच में ही उनके लिए बुरे दौर का सिलसिला शुरू हो गया। पहले ईडी के मामले में उनके खिलाफ लगातार गंभीर शिकायतें हुई। उनके बेटे की रियल एस्टेट कंपनी ने लोगों से पैसे लेकर उन्हें समय पर फ्लैट नहीं दिए, जिसके चलते उनके खिलाफ भारी संख्या में शिकायतें दर्ज हुई, जिसके चलते धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद ईडी ने भी उनको लेकर शिकंजे में घेर लिया और उनके खिलाफ जांच करते हुए उनके घर पर छापेमारी करते हुए उनकी करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां भी अपने कब्जे में ले ली और उनकी गिरफ्तारी के लिए जुट गई। धर्म सिंह छोकर बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में गिरफ्तारी पर स्टे लगवाने में सफल हुए हैं, लेकिन आज गुड़गांव की कोर्ट में उनकी जमानत की याचिका रद्द होने के चलते उनके खिलाफ एक बार फिर से गिरफ्तारी के हालात बन गए हैं। यानी धर्म सिंह छोकर एक बार फिर से मुसीबत में फंस गए हैं। धर्म सिंह छोकर लगातार पॉलिटिक्स में राइज कर रहे थे। वो भूपिंदर सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र नेताओं में भी शामिल हैं और 2024 में सरकार बनने पर मंत्री बनने की ख्वाब भी देख रहे थे, लेकिन पहले रियल एस्टेट मामले में, उसके बाद ईडी की कार्रवाई में और अब चेक बाउंस के मामले में जमानत रद्द होने के चलते धर्म सिंह छोकर के लिए समस्याओं के अंबार लग गए हैं और उनके लिए राहत पाना आसान नहीं होगा। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है, लेकिन ईडी उस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। ईडी ने सारे सबूतों के साथ अब कोर्ट में याचिका लगा दी है और धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी की मांग की याचिका डाल दी है। इस याचिका में अगले कुछ दिनों में फैसला आ सकता है। सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि धर्म सिंह छोकर अपने बेटे के साथ इस मामले में फंस सकते हैं और उनकी गिरफ्तारी पर लगा हुआ स्टे हट सकता है। अगर ऐसा हुआ फिर धर्म सिंह छोकर के लंबे समय के लिए जेल जाने के आसार पैदा हो जाएंगे। धर्म सिंह छोकर लगातार एक के बाद एक नए विवादों में फंस रहे हैं, नई मुश्किलों में फंस रहे हैं, जिसके चलते उनकी सियासत पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। धर्म सिंह छोकर के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके खिलाफ बनाए गए केस काफ़ी सॉलिड हैं, उनके खिलाफ काफ़ी संख्या में सबूत हैं, उनके खिलाफ काफ़ी संख्या में गवाह भी हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल इस बात की है कि उनके बेटे की रियल एस्टेट कंपनी ने लोगों से फ्लैट लेने के नाम पर जो पैसे इकट्ठे किए थे, उन पैसों के एवज में समय पर ना तो लोगों को फ्लैट दिए गए और न ही लोगों के पैसे वापस किए गए, जिसके चलते सैकड़ों लोगों ने उनके खिलाफ में जहां रेरा में शिकायतें दर्ज की, वहीं पर ईडी के खिलाफ भी शिकायतें की गई। इसी कारण ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गहराई से जांच पड़ताल की और इस मामले में धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे दोनों को ही आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया और उनके खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके समालखा और गुड़गांव के दिल्ली आवासों पर सर्च करते हुए
काफ़ी संख्या में कागजात भी अपने कब्जे में ले लिए। इसके अलावा करोड़ों के रुपए की लग्जरी गाड़ियां भी उनके घर से ईडी ने कलेक्ट कर ली और अब उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। धर्म सिंह छोक्कर को बड़ी मुश्किल से इस मामले में कोर्ट के जरिए गिरफ्तारी पर स्टे हासिल हो पाया और वो इस मामले में राहत पाने के आसार लगा रहे थे। इसके बीच में चेक बाउंस के मामले की एक और नई मुसीबत उनके गले में पड़ गई है। चेक बाउंस के मामले में धर्म सिंह छोक्कर का बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से अगर वह पैसे वापस करते हैं तो भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ सज़ा का फैसला आ सकता है, उनके खिलाफ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाल ही में सचिन पायलट के समर्थक वेद कुमार विधायक के खिलाफ भी आज ही एक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चेक बाउंस के मामले में जहां उन्हें 1 साल की सज़ा सुनाई है, वहीं 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। यही हालात धर्म सिंह छोक्कर पर भी लागू हो सकते हैं, क्योंकि चेक बाउंस के मामले में धर्म सिंह छोक्कर बच नहीं सकते हैं। इस तरह से धर्म सिंह छोक्कर के लिए अब जहां गिरफ्तारी की समस्या गहरी हो गई है, वहीं उनके लिए खुद को बचाना भी बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। देखने की बात यह है कि धर्म सिंह छोक्कर इन गंभीर मसलों से किस तरह से खुद को बचाने में सफल रहेंगे। 2024 में धर्म सिंह छोक्कर के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ चल रहे ईडी के कामकाज, ईडी की जांच को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ कसे हुए ईडी के शिकंजे के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।